मीरा यहाँ पर जानबूझकर अनु की फैमिली के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। जब अनु की मम्मी साड़ियाँ लेकर आती है तो मानसी उन्हें रिजेक्ट कर देती है, लेकिन मीरा जानबूझकर यह दिखाती है कि वह उन्हें प्यार से स्वीकार कर रही है, क्योंकि वह सभी के सामने अपने ऊपर विश्वास बनाना चाहती है। फिर मीरा खुद ही बता देती है कि इन लोगों को लगता है कि उसने अनु को किडनैप करवाया था। मीरा सोचती है कि अनु इससे पहले बता दे, इसलिए बेहतर है कि वह खुद ही बता दे ताकि अनु आगे से यह बात न कह पाए। इसके बाद अनु कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि मीरा ऐसा क्यों कर रही है। अनु को लगता है कि वह तो यह बात सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे मीरा की बेइज्जती होगी और उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मीरा खुद यह बात कह रही है ताकि अनु कल को यह बात न कह सके। अनु गहरे विचार में पड़ जाती है। तभी मीरा कमरे में आती है और अनु से कहती है कि पहले की बात अलग थी, पहले तो वे ऑफिस में आमने सामने होती थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब वह 24 घंटे अनु के सामने रहती है, इसलिए अनु को कुछ भी करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वह हर वक्त अनु के सामने रहने वाली है और हर बार अनु का सामना उसके साथ होगा। यह सुनकर अनु काफी ज्यादा सदमे में आ जाती है और सोचती है कि मीरा इस तरह की धमकी क्यों दे रही है। अनु को समझ नहीं आता कि मीरा को उससे इतनी नफरत क्यों है। वह सोचती है कि मीरा हर समय उससे क्यों चिड़ी रहती है और इतना गुस्सा क्यों होती है। इसके बाद मीरा धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। अनु तो कोई चुप रहने वाली नहीं है, लेकिन इस समय मीरा सोच रही है कि अगर अनु ज्यादा प्रतिरोध करेगी तो वह अनु को बता देगी कि इस घर में उसकी क्या स्थिति है। मीरा सोचती है कि वह सभी को बता देगी कि आर्य सर असल में इस घर के बेटे नहीं है, उनका असली नाम राजीव भाटिया है। चूंकि हर्षवर्धन छोटा भाई है, इसलिए यशवर्धन ही बड़ा भाई होगा और इसका मतलब है कि मीरा ही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। मीरा सोचती है कि वह सभी को बताएगी कि इस घर में सबसे ज्यादा हक उसका है और इसी तरीके से वह अनु को दिखाएगी, लेकिन फिलहाल वह चुप है, क्योंकि उसे पता है कि इस हथियार का सही समय पर इस्तेमाल करना है। जब सही मौका आएगा, जब सही समय आएगा, तभी मीरा यह सब कुछ करने वाली है। फिलहाल के लिए वह अनु को बार बार परेशान करेगी, नए नए प्लान बनाएगी और अनु उसके प्लान को फेल करने की कोशिश करेगी। इसी बीच मानसी अपने कमरे में मीरा के पास आती है और कहती है कि जो प्लान मीरा ने बनाया था वह तो फेल हो गया, अब उसने क्या सोचा है। मीरा जवाब देती है कि मानसी परेशान न हो, वह फिर से कुछ न कुछ करने वाली है और इस बार उसका प्लान पहली बार की तरह फेल नहीं होगा। दूसरी ओर आर्य सर दूसरे कमरे में होते हैं जहाँ खान बाबा सो रहे हैं। अचानक ही आर्य सर उठते हैं और एक चाकू उठा लेते हैं। फिर वे खान बाबा के कमरे में पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि खान बाबा सो रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी नींद खुलती है। जब वे पीछे की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं कि आर्य सर चाकू लेकर उनके सामने खड़े हैं। अब सवाल यह है कि आर्य सर चाकू लेकर खान बाबा के सामने क्यों खड़े हैं? वे क्या करने वाले हैं? क्या यह खान बाबा का सपना है या फिर सच में आर्य सर चाकू लेकर उनके पास खड़े हो गए हैं? यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों का क्या होने वाला है। खान बाबा आर्य सर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आर्य सर किस बात पर उन्हें इतना नाराज कर गए हैं? इन सब बातों का जवाब जानना बेहद रोचक होगा। दूसरी ओर अनु आर्य सर को याद करती है। उसे लगता है कि आर्य सर कब आएंगे। वह बहुत अकेली हो गई है, क्योंकि मीरा की शादी के बाद से वह हर समय अनु को परेशान कर रही है। अनु सोचती है कि अगर आर्य सर होते तो वह उनसे बात करती,